अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और गुज़िश्ता रोज़ यानी आज अगर 28 अगस्त 2024 है तो गुज़िश्ता रोज़ यानी 27 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक अहम केस की समाअत हुई, जिससे शनीद ये मिलती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस उम्मीद में है कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जो कि मखसूस नशिस्तों के केस में आने वाला है, उस तफसीली फैसले के अंदर उनके तमाम तर मामलात पर दादरसी हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने से कासिर है, या ये जाहिर कर रहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समझ नहीं आई, या फिर उन्हें तमाम तर मामलात की समझ आ गई है। वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुकम्मल इंसाफ फिलहाल देना नहीं चाहते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। इस तमाम तर मामले से मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं और बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ अहम तरीन समात इलेक्शन कमीशन में हुई। तो ये मामला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस का। आपको पता है कि जो अभी मखसूस नशिस्तों का पूरा तनाज़ा है, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो कुछ इंतखाबात से पहले या बाद में हुआ, वो सब कुछ एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ही के गिर्द घूमता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर इलेक्शन कमीशन का इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं करवाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पहले जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे वो दुरुस्त ना होने की बुनियाद पर उनको ज़ाहिर है कि उसका इफेक्ट ये हुआ कि बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम तर जो नामजद कैंडिडेट्स थे वो इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से गए। उसके बाद यानी इंतखाबात के फौरी बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उन्होंने 3 मार्च 2024 को दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए, और उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को भी इलेक्शन कमीशन में एक मरतबा फिर चैलेंज कर दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि दोबारा उन्होंने 3 मार्च को कराए, उस केस के अंदर एक तो अपना वकील नया किया है, यानी अली उज़ैर तो सॉरी उनके बेटे उज़ैर भिंडारी को वकील किया गया है। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई का फैसला है उसको कोट करके इलेक्शन कमीशन को उनका दोहरा मयार भी दिखाया है। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये भी कहा है कि आपका दायरा इख्तियार नहीं बनता कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस से मुतालिक फैसला करें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एतराज़ पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो महफूज किया है, लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समात के अंदर कुछ ऐसे नकात सामने आए जिससे लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी उम्मीद में है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी डिनायल में है, वो कुछ एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे। गुज़िश्ता रोज़ की समात का अहवाल आपके सामने रखती हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस है जो कि चैलेंज किए गए हैं इलेक्शन कमीशन में एक मरतबा फिर, और इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच यानी इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान बैठ के एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इस मुकदमे की समात कर रहे हैं। तो इस मुकदमे के में गुज़िश्ता रोज़ जो समात हुई उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से अली उज़ैर भिंडारी, उनकी वकील आयशा खालिद और उसके अलावा जो चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बैरिस्टर गौहर, वो तीनों पेश हुए। और अली उज़ैर भिंडारी अली उज़ैर अगेन कह रही हूँ उज़ैर भिंडारी ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये कहा कि हम 4 दरख्वास्तें हमने दायर की हैं, और वो ये कहते हैं कि जो FIA ने छापा मारकर जो तमाम तर रिकॉर्ड था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो उन्होंने अपने पास जब्त कर लिया, वो सब कुछ ले गए। और वो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस को लेकर के, और ना ही कोई जो दस्तावेजात हैं वो ओरिजिनल हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो समन करके FIA से तमाम ओरिजिनल रिकॉर्ड हमारा ले सकती है। अब आप ये समझें कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए, अभी कुछ अरसा पहले जो उनके सोशल मीडिया सेल के ऊपर क्रैकडाउन चला, वहाँ पर रऊफ़ हसन भी गिरफ्तार हुए, हमने देखा उनके जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे वो भी गिरफ्तार हुए, दीगर गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई। तो वो वीडियोस बड़ी वायरल हुई थी जिनके अंदर FIA वाले तमाम तर जो गैजेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, CPUs हैं, वो ले जाते नज़र आ रहे हैं। तो ये अब PTI का मौक़िफ़ है कि जब उन्होंने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए तो उनका तमाम तर रिकॉर्ड FIA उठाकर ले गया। इससे पहले भी हमने देखा था कि इंतखाबात से पहले जब 13 जनवरी को केस सुना जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो तकरीबन 12 जनवरी जुम्मे का रोज़ था, तो उस दिन भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर के ऊपर और बैरिस्टर गौहर के घर पर छापे मारे गए थे। तो ये एक सिलसिला है जो PTI के ऊपर क्रैकडाउन की सूरत चल रहा है। तो PTI ने वही प्ली ली, और उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने तो ये भी कहा कि आप वीडियोस देखें कि हमारे तो वाटर डिस्पेंसर तक उठा के FIA ले गया था। खैर उसके बाद उज़ैर भिंडारी ने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने मुख्तलिफ सवालात हमसे पूछे, और पहला सवाल इलेक्शन कमीशन का ये था कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ की जो मौजूदा हैसियत है वो क्या है।
तो वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है यानी पीटीआई है, उसकी मौजूदा हैसियत तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने 12 जुलाई के फैसले में वाजे कर दी। यानी ना सिर्फ 8 जजेस बल्कि चीफ जस्टिस काजी फैजीसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक सियासी जमात माना। और उज़ैर भिंडारी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले के अंदर ये करार दे दिया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक सियासी जमात थी और एक सियासी जमात है। और उसके अलावा वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतज़ार कर लिया जाए तो तमाम तर बातों की वजाहत हो जाएगी। जो मेंबर कमीशन है, एक उन्होंने ये कहा कि हमने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं है। यानी जब आप ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं है, वो एक रजिस्टर्ड सियासी जमात मौजूद है लेकिन उसका बुनियादी ढांचे से आपको इनकार है, तो फिर आपके अपने ही मौक़िफ़ में तज़ाद है। लेकिन खैर उनके सवाल के ऊपर कि हमने पीटीआई की रजिस्ट्रेशन यानी इलेक्शन कमीशन ये कहता रहा है कि पीटीआई एक इनलिस्टेड पार्टी है, तो मेंबर कमीशन ने जब ये जवाब दिया तो उज़ैर भिंडारी ने ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले को आ लेने दें और आपके तमाम तर सवालों का जवाब हो जाएगा। यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस उम्मीद में है सॉरी कि कि जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा, उस तफसीली फैसले के अंदर तमाम तर जवाबात होंगे। यानी पीटीआई ये समझ रही है कि इंतखाबात से पहले होने वाले सारे सिनेरियोज, यानी जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हुआ उसके बाद जिस तरह का रवैया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं जो आरओ ऑफिसर्स थे उनमें रखा गया, उसके बाद जिस किस्म का रवैया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस में रखा गया, पीटीआई की ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के अंदर तमाम तर बातों का जवाब होगा। और उनकी ये उम्मीद बेजा इसलिए नहीं तस्वुर की जा सकती क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समात हो रही थी, सबने देखी बराह रास्त हो रही थी, उसमें मुतअद्दिद बार सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला डिस्कस हुआ जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में है, यानी बल्ले के इंतखाबी निशान की आम इस्तिलाह उस मुकदमे के साथ अब जुड़ चुकी है। तो वहाँ पर जब बार बार इससे मुतालिक बात हुई तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के अंदर ये मामला शामिल होने की उम्मीद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ रख रही है। बल्कि साथ ही उनका ये कहना है कि सिर्फ पीटीआई का से मुतालिक उनके पार्टी स्ट्रक्चर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट वजाहत नहीं कर देगी, बल्कि जितनी एम्बिग्यूटीज अभी तक इलेक्शन कमीशन ने क्रिएट की हैं उन सब का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कर देगी। खैर उसके बाद उज़ैर भिंडारी ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतालिक एक वजाहती दरख्वास्त दायर की है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई इंतजामी ढांचा नहीं है। तो उज़ैर भिंडारी ये कहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करते। अगर आपको याद हो तो परसों इलेक्शन कमीशन के जो दरख्वास्त थी उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक दरख्वास्त जमा कराई सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए और तमाम तरह इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक उन्होंने अपनी वजाहत उस जवाबी जो दरख्वास्त थी उसमें भी शामिल की। तो जो उज़ैर भिंडारी हैं उन्होंने यही कहा कि हम इलेक्शन कमीशन की बात को तस्लीम नहीं करते। तो जो मेंबर कमीशन है, अब मज़े की बात इस पूरे मुकदमे में ये है कि वही मेंबरान इलेक्शन कमीशन के जो पहले पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस को से मुतालिक फैसला कर चुके हैं, फिर उन्होंने मखसूस नशस्तों से मुतालिक भी फैसला दिया और दोनों ही फैसले उनके सुप्रीम कोर्ट में आए। एक फैसले में उनको रिलीफ मिला, दूसरे में उनको मखसूस नशस्तों के मामले पर नहीं मिला। वही पांचों मेंबर्स बैठ के अब दोबारा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत कर रहे, तो जाहिर है वही मेंबर्स बैठ के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम तर फैक्ट्स पर जवाब भी दे देते हैं। तो वहीं पर मेंबर कमेटी ने यह कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं पूछा, यानी ये नहीं कहा उनसे कि तहरीके इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस से मुतालिक आप वजाहत करें, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा है कि इंटर पार्टी इंतखाबात तस्लीम होने तक, यानी उनकी वेरेसिटी अभी इलेक्शन कमीशन के सामने अभी उनकी जांच चल रही है, तो जब तक उनको एक्सेप्ट करके नोटिफाई नहीं कर देता इलेक्शन कमीशन, तब तक हम पार्टी का सरबराह किसको तस्लीम करें और पार्टी सर्टिफिकेट किसके कहने पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्सेप्ट किए जाएं। तो इस बात पर बैरिस्टर गौहर ने यह जवाब दिया कि आपने जिन 39 कैंडिडेट्स हैं उनके सर्टिफिकेट जिस बुनियाद पर तस्लीम किए, वो सर्टिफिकेट उन बाकियों को भी उसी बुनियाद पर तस्लीम होना चाहिए। और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन 39 कैंडिडेट्स को भी मैंने ही कंफर्म किया था। अब यहाँ पर जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है वो बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो 39 कैंडिडेट्स हैं
उनको हमने तस्लीम आपके दस्तखत की वजह से नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किया। अब ये एक वो लाइन है जो इलेक्शन कमीशन को एक मरतबा फिर बंद गली में ले जाती है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन उन 39 कैंडिडेट्स को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे तस्लीम कर रही है, तो फिर 41 कैंडिडेट्स अगर अपनी पार्टी वाबस्तगी किसी भी जमात के साथ शो कर रहे हैं, तो तरीक़ेकार तो वही फॉलो होना था जो 39 के लिए होना था। और अगर वो 39 ऑलरेडी पीटीआई के थे, तो फिर आप बताइए कि आपने उन 39 कैंडिडेट्स को ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस क्यों तस्लीम नहीं किया? फिर अभी तक इलेक्शन कमीशन मुसलसल कैसे गलतियां करता आया? तो इलेक्शन कमीशन की चंद जवाबात, उनके चंद मौक़िफ़ उनको खुद ही फंसा रहे हैं। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 39 कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उज़ैर भंडारी ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत या तफसीली फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उस केस की समात ना करे, और फिर इस मामले पर, इस मौक़िफ़ पर जो केस की इस हद तक के ईसीपी को समात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो इस मामले पर फैसला महफूज कर लिया इलेक्शन कमीशन ने। जो डीजी लॉ है इलेक्शन कमीशन के, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होते हैं, एक साबिक रिटायर्ड जज है, अरशद खान उनका नाम है। उन्होंने ये कहा वहाँ समात में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर दिया है 12 जुलाई को, उसमें सिर्फ 41 आज़ाद अरकान के पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराए जाएं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस मखसूस जमात का जिक्र नहीं किया, और वो ये कहते हैं कि आज़ाद रुकन किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकता है। और फिर वो ये कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी है कि 41 अरकान की पार्टी पीटीआई में शमूलियत के लिए किसका सर्टिफिकेट तस्लीम किया जाए, तो वो वजाहत दुरुस्त है। तो यहाँ पर जो डीजी लॉ साहब की स्टेटमेंट है, अगर हम उसको देख लें, तो डीजी लॉ इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने भी ये तस्लीम कर चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन के वकील भी, कि पीटीआई का जो मुद्दा था या मामला था वो कुछ और था, लेकिन वो लिस्टेड पार्टी थी। अब जब कोई भी फरीक, यानी इलेक्शन कमीशन के पास तस्लीम करने या ना करने का इख्तियार मखसूस नशिस्तों के केस के मुख्तसर फैसले को देखकर अगर हम करें, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है। जब खुद ही उनके अपने डीजी लॉ ये कह रहे हैं कि किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं, किसी भी लिस्टेड पार्टी के अंदर, किसी भी पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर ये तमाम तर अरकान, तो जब पीटीआई कह रही है, वो आज़ाद अरकान आके कह रहे हैं कि ये हमारे, पीटीआई कह रही है हमारे मेंबर से, आज़ाद अरकान कह रहे हैं हम पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन की वो 41 जो मेंबरान हैं उनको लेकर के कबाहत कैसी? अब ये वो बुनियादी सवाल है जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर पीटीआई ये समझती है कि एड्रेस हो जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जस्टिस मंसूर अली शाह से ये उम्मीद कितनी कारगर साबित होगी, ये हम आने वाले दिनों में ज़रूर देखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी होप्स हैं जस्टिस मंसूर अली शाह से, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि शायद वो दुरुस्त उम्मीदें नहीं हैं, और वक्त से पहले उम्मीदें बांधनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अब जो तफसीली फैसला आना है, उसकी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये उम्मीद किसी हद तक दुरुस्त लगती है कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो वो तमाम तर सवालात के जवाबात का होगा, क्योंकि केस के दौरान भी सब डिस्कस होता रहा, और ये तमाम तर मामलात प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन आपस में लिंक्ड है। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।